एमएस फ्री एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की स्टोरी बहुत ही अच्छी मॉरल स्टोरी है, जिसका मैं आपको एक-एक वर्ड मीनिंग के साथ ट्रांसलेशन करके बताऊंगा। इसके माध्यम से आपको इंग्लिश के कई वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपकी ट्रांसलेशन करने की प्रैक्टिस भी और ज़्यादा मजबूत होगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आज का हमारा टाइटल क्या है। देखिए, वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर। देखिए, इसका मतलब क्या होगा। वन गुड मतलब एक अच्छा, टर्न मतलब मोड़, एक अच्छा मतलब बोल सकते हैं एक अच्छा कार्य, डिजर्व्स मतलब योग्य होता है, अनदर मतलब दूसरे के योग्य। एक अच्छा कार्य दूसरे के योग्य होता है, दूसरे कार्य के योग्य होता है। एक अच्छा कार्य करने के बाद हमें मतलब दूसरा अच्छा कार्य करना चाहिए। अच्छे कार्य का अच्छा परिणाम होता है। यही इस स्टोरी का आज का हमारा टाइटल है, शीर्षक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस क्या है। देखिए, ऑन ए हॉट डे एन आंट वाज वेरी थर्स्टी। देखिए, ऑन ए हॉट डे एक गर्म दिन, ऑन ए हॉट डे का मतलब एक गर्म दिन में, एन आंट एक चींटी वाज वेरी थर्स्टी बहुत प्यासी थी, एक चींटी बहुत प्यासी थी। सी वाज सर्चिंग फॉर सम वाटर। देखिए, सी मतलब वह, चींटी के लिए यहाँ पर यूज किया गया है। यहाँ पर उसे फेमिनिन जेंडर में रखा गया है यहाँ पर उसके लिए, इसीलिए सी यूज किया गया है। सी मतलब वह, बाज मतलब थी। यहाँ पर हमारा सेंटेंस बाज के बाद आईएनजी फॉर्म है वर्ब में, तो हमारा ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। सी वॉज सर्चिंग, वह ढूंढ रही थी या खोज रही थी, फॉर सम वाटर कुछ पानी, वह कुछ पानी ढूंढ रही थी, खोज रही थी। आफ्टर वॉकिंग ए लॉन्ग डिस्टेंस सी केम टू रिवर। आफ्टर वॉकिंग मतलब कुछ चलने के बाद, ए लॉन्ग डिस्टेंस एक लंबी दूरी चलने के बाद, सी केम, सी मतलब वह, केम मतलब आई। देखिए, यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है पास्ट का इंडिफिनिट सेंटेंस है। यहाँ पर कम की सेकेंड फॉर्म केम आई है। यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। सी केम वह आए, टू ए रिवर एक नदी के पास, लंबी दूरी के बाद वह एक नदी के पास आई। व्हाइल ड्रिंकिंग वाटर, व्हाइल मतलब जबकि, ड्रिंकिंग वाटर, व्हाइल ड्रिंकिंग वाटर जब वह पानी पी रही थी, इसका मतलब होगा जब वह पानी पी रही थी। सी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द फ्लोइंग वाटर। सी स्लिप्ड, सी मतलब वह, स्लिप्ड मतलब फिसल गई। स्लिप की सेकंड फॉर्म यहाँ पर है स्लिप्ड। स्लिप मतलब, स्लिप मतलब फिसलना, स्लिप्ड मतलब फिसल गई। वह फिसल गई, एंड फेल इनटू और गिर गई, द फ्लोइंग वाटर बहते हुए पानी में, और वह बहते हुए पानी में गिर गई। नाउ सी वाज श्योर टू डाई बाय ड्रowning इन द वाटर। नाउ मतलब अब, सी वाज श्योर मतलब अब यह मतलब पक्का था, यकीन था, टू डाई मरने का, वाय ड्रोनिंग मतलब डूब कर, इन द वाटर मतलब पानी में। अब पानी में डूबकर उसका मरना मतलब तय था, पक्का था। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हर टू सेव हर सेल्फ। इट वॉज इम्पॉसिबल यह असंभव था, फॉर हर उसके लिए, किसके लिए, चींटी के लिए यह असंभव था। टू सेव बचाने के लिए, हर सेल्फ मतलब स्वयं को, स्वयं को बचाने के लिए, चींटी के लिए मतलब उसके लिए असंभव था। देखिए, देयर वॉज ए ट्री नियर द बैंक ऑफ द रिवर। देखिए, देयर शब्द यहाँ पर जो यूज हुआ है वो हमारा सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, इसीलिए यहाँ पर इसका कोई मीन्स नहीं निकलेगा। ये यहाँ पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, इसीलिए इसका कोई मीन्स नहीं निकलेगा। वैसे देयर का मतलब वहां होता है। बाज मतलब था, ए ट्री मतलब एक पेड़, एक पेड़ था, नियर मतलब पास, द बैंक मतलब किनारे, ऑफ द रिवर नदी के किनारे एक पेड़ था। ए डब वाज सिटिंग ऑन इट। ए डब मतलब, डब का मतलब होता है फाख्ता। फाख्ता एक पक्षी होता है, जैसे कबूतर की भांति कबूतर होता है, वैसे ही एक फाख्ता एक पक्षी कबूतर की तरह होता है। ये फॉक एक फाख्ता वाज सिटिंग बैठा था, ऑन इट उस पर, एक फाख्ता उसके ऊपर बैठा था। ही सॉ डेट द आंट वाज इन ट्रबल। ही सॉ उसने देखा, डेट की, द आंट वाज इन ट्रबल की चींटी मुसीबत में है। ही फेल्ट पिटी फॉर हिम। फेल्ट उसने महसूस किया, पिटी मतलब दया, उसे दया महसूस हुई, फॉर हिम उसके लिए, उसे उसके लिए दया महसूस हुई। ही वॉज थिंकिंग ए वे टू सेव द
आंट। ही मतलब वह, वाज मतलब था, ही वाज थिंकिंग वह सोच रहा था, ए वे एक रास्ता, टू सेव बचाने का, द आंट मतलब चींटी को, चींटी को बचाने के लिए वह एक रास्ता सोच रहा था। देन एन देन एन आइडिया केम इनटू हिज माइंड, देन मतलब तब, एन आइडिया एक विचार, केम मतलब आया, इनटू हिज माइंड उसके मन में, तभी उसके मन में एक विचार आया। ही क्विकली प्लक्ड ए लीफ फ्रॉम द ट्री। देखिए, ही क्विकली उसने तुरंत, प्लक्ड मतलब तोड़ लिया, ए लीफ मतलब एक पत्ता, फ्रॉम द ट्री पेड़ से उसने तुरंत पेड़ से एक पत्ता तोड़ लिया। एंड ड्रॉप्ड इट, और ड्रॉप्ड मतलब डाल दिया, इट मतलब इसे, और इसे डाल दिया, इनटू द वाटर पानी में, इनटू द वाटर मतलब पानी में, और उसने उसे पानी में डाल दिया। जस्ट नियर वेयर द आंट वाज स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ। जस्ट नियर का मतलब बिल्कुल ठीक वहां पर, मतलब जस्ट नियर बिल्कुल पास में। भेयर भेयर मतलब जहां, द आंट वाज स्ट्रगलिंग, आंट मतलब चींटी, बाज मतलब थी, स्ट्रगलिंग मतलब संघर्ष कर रही थी, फॉर लाइफ जीवन के लिए। जहां पर चींटी जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी, मतलब बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी, वहीं पर उसने एक पत्ता तोड़कर डाल दिया पानी में। द आंट सा द लीफ, द आंट मतलब चींटी ने, सा मतलब देखा, द लीफ लीफ मतलब पत्ते को, चींटी ने पत्ते को देखा। सी मूव्ड टुवर्ड्स इट, सी मतलब वह, मूव्ड मतलब मुड़ गई, टुवर्ड्स इट उसकी ओर, वह उसकी ओर चल पड़ी मतलब मुड़ गई। एट लास्ट सी सक्सीड इन क्लिम्बिंग अप द लीफ। एट लास्ट का मतलब होता है अंत में, अतः अंत में, सी मतलब उसने, सक्सीड मतलब सफल हो गई, अतः वह अंत में वह सफल हो गई। इन क्लिम्बिंग, क्लिम्बिंग का मतलब होता है चढ़ने में, मतलब इन क्लिम्बिंग मतलब चढ़ने में, अप मतलब उस पर, द लीफ मतलब पत्ते पर, अंत में वह पत्ते पर चढ़ने में सफल हो गई। सून द लीफ कैरिड द आंट एंड सेफली टू द ड्राई ग्राउंड। सून मतलब जल्द ही, द लीफ मतलब पत्ता, कैरिड मतलब ले गया, कैरिड का मतलब होता है ले जाना, केरी की यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है कैरिड, पत्ता जल्द ही ले गया, द आंट मतलब चींटी को, सेफली मतलब सुरक्षित, टू ड्राई ग्राउंड, ड्राई ग्राउंड का मतलब सूखे स्थान पर, पत्ता जल्द ही उसे सूखे स्थान पर ले गया, सूखी जमीन पर ले गया। देन द आंट थैंक्ड द डव टू सेव हर लाइफ। देन मतलब तभी, द आंट मतलब चींटी ने, थैंक थैंक की यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, थैंक्ड मतलब धन्यवाद दिया, द डव मतलब उस पक्षी का, फाख्ते का, टू सेव बचाने के लिए, हर लाइफ उसके जीवन को, तभी चींटी ने उस फाख्ते, उस पक्षी को धन्यवाद दिया, अपनी लाइफ बचाने के लिए, उसकी लाइफ बचाने के लिए उसने उसे धन्यवाद दिया। आफ्टर सम डेज, आफ्टर मतलब के बाद, सम डेज मतलब कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद, वेन द आंट वाज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, वेन मतलब जब, द आंट चींटी, वाज मतलब थी, वॉन्डरिंग मतलब घूम रही थी, भटक रही थी, इन द फॉरेस्ट जंगल में, जब चींटी जंगल में भटक रही थी। इन सर्च ऑफ फूड, इन मतलब में, सर्च मतलब खोज में, ऑफ फूड मतलब भोजन की खोज में, जब वह जंगल में भटक रही जब वह जंगल में भटक रही थी। सी सा ए हंटर, सी सा ए हंटर उसने एक शिकारी को देखा। हु वाज थ्रोइंग हिज नेट, हु मतलब जो, वाज मतलब था, हु वाज थ्रोइंग, थ्रोइंग का मतलब होता है फेंक रहा, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, आईएनजी फॉर्म है यहाँ पर, फेंक रहा था, हु वाज थ्रोइंग जो फेंक रहा था, हिज नेट अपने जाल को, जो अपने जाल को फेंक रहा था, कहाँ पर फेंक रहा था आगे देख, ट्रैप द डॉग, ट्रैप मतलब फंसाने के लिए, द डॉग मतलब फांकते को, उस पक्षी को फंसाने के लिए वह जाल फेंक रहा था। द डॉग हैड नो आइडिया, देखिए यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है, पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस है, जहाँ पर ये शो करता है पास्ट में कि किसी के पास कुछ कोई वस्तु या कोई चीज होना, वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड का प्रयोग करते हैं। जैसे द डव हेड, डव मतलब फाख्ते के, हेड मतलब पास मतलब फाख्ते के पास, नो आइडिया
कोई विचार नहीं था। उस फाख्ते के पास कोई विचार नहीं था, उसे कोई विचार नहीं था। ऐसे भी बोल सकते हैं डेट कि देयर वाज ए हंटर। देयर, देखिए देयर यहाँ पर भी हमारा सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पर इसका कोई मीन्स नहीं निकलेगा। वाज मतलब था ए हंटर, एक शिकारी। अंडर द ट्री, अंडर द ट्री मतलब पेड़ के नीचे। ऑन ही वाज सिटिंग, विच मतलब जहां पर ही वाज सिटिंग वह बैठा था, जहां पर वह बैठा था। फाख्ते को कोई भी ऐसा विचार फाख्ते के पास नहीं था कि वहां की पेड़ के नीचे एक शिकारी है, जहां पर वह बैठा है, वहां उसके पेड़ के नीचे एक शिकारी है। उसको ऐसा कुछ भी नहीं मालूम था। द आंट डिटरमाइंड मतलब चींटी, डिटरमाइंड का मतलब होता है ठान लेना। चींटी ने ठान लिया टू सेव बचाने के लिए द लाइफ जीवन को ऑफ द डब उस फाख्ते का। चींटी ने उस पक्षी का जीवन बचाने के लिए ठान लिया। सी रैन टू द स्पॉट वेयर द हंटर वाज। सी रैन वह दौड़ी टू द स्पॉट उस स्थान पर, वेयर द हंटर वाज जहां पर शिकारी था, वहां पर वो दौड़ी। देन सी क्विकली बिट द हंटर ऑन हिज हील। देन मतलब तब, सी क्विकली उसने अचानक, बिट मतलब काट लिया, द हंटर शिकारी को, ऑन हिज हील उसके एड़ी में उसने काट लिया। तभी उसने अचानक उसकी एड़ी में उसे काट लिया, पैर में। द हंटर फेल्ट द पेन एंड ड्रॉप्ड हिज नेट। द हंटर शिकारी, फेल्ट मतलब महसूस हुआ, शिकारी को महसूस हुआ, द पेन मतलब दर्द, शिकारी को दर्द महसूस हुआ, एंड ड्रॉप्ड और डाल दिया, ड्रॉप मतलब गिरा दिया, हिज नेट अपना जाल, और उसने अपना जाल गिरा दिया। द डॉग हर्ड द साउंड। द डॉग मतलब पक्षी ने, हर्ड मतलब सुना, द साउंड मतलब ध्वनि को, आवाज को सुना। उस पक्षी ने आवाज उस पक्षी ने आवाज को सुना। ही लुक्ड डाउन, ही लुक्ड वह, ही मतलब उसने, लुक्ड डाउन नीचे देखा, एंड सा द हंटर और शिकारी को देखा। उसने नीचे देखा, तभी वहां पर शिकारी था, उसने शिकारी को देखा। ही रियलाइज्ड द डेंजर। देखिए ही रियलाइज्ड, रियलाइज्ड का मतलब होता है एहसास हुआ, उसे एहसास हुआ, द डेंजर खतरे का, उसे खतरे का एहसास हुआ, एंड फ्लू अवे और उड़ गया, फॉर हिज सेफ्टी, फॉर मतलब के लिए, हिज सेफ्टी अपने सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए वह वहां से उड़ गया। इससे हमें मोरल क्या मिलती है, देखिए इंडीड वन गुड टर्न्स डिजर्व्स अनदर। देखिए इंडीड मतलब वास्तव में, वन गुड्स मतलब उसका मतलब वन गुड्स टर्न एक अच्छा कार्य, डिजर्व्स अनदर एक दूसरे अच्छे कार्य के योग्य होता है, एक अच्छा कार्य दूसरे के योग्य होता है, दूसरे अच्छे कार्य के योग्य होता है। एक अच्छे कार्य का हमेशा अच्छा परिणाम मिलता है। यही इस स्टोरी से हमें मोरल मिलती है। तो आपको स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।